Hello, my dear friends. Welcome to my channel, The Warning Man Abroad. हसीम भारद्वाज, your host, दोस्त, और ये वीडियो है हर बारी की तरह संडे वीकली वीडियो ऑन द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड, जिसके अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और पहली चीज़ है कोविड के हालात कंट्री में कैसे हैं, और दूसरी चीज़ है ट्रैवलिंग के रिलेटेड क्या अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हैं, ऑल इन दिस वन वीडियो। शुरू करते हैं, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ कोविड केसेस से। और जो फ्राइडे के केसेस आए हैं यहाँ पे इस फ्राइडे के, वो हैं 22 अप्रैल के 21,808, 21,808 डेथ्स हैं टोटल, 128, 128। थर्सडे को केसेस थे 21,931, 21,931। वेंसडे को केसेस थे 20,455, 20,455। ट्यूसडे को केसेस थे 16,891, 16,891। और मंडे को केसेस थे 16,994, 16,994। जो अभी करंट केसेस चल रहे हैं बैंकॉक के अंदर, वो है 3562, 3562। चौनबुरी में है, जहां पटाया है 882, 882 केसेस हैं। चिंग माई में है 264, 264 केसेस। कराबी में है 57, 57। फुकेट में है 180, 180। अभी रिसेंटली इंडिया ने 2 लाख कोवोवैक्स की डोजेस जो है इंडिया से भेजी है, एक्सपोर्ट की हैं, थाईलैंड भेजी हैं। और ये जो इनिशिएटिव है लिया है इंडियन एम्बेसी इन थाईलैंड ने। जितनी भी ये वैक्सीन हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी उन लोगों को जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो ये था अभी कोविड के बारे में। अगर आप कोविड के हालात पूरे एक हफ्ते से देखें, ट्रेंड देखें, तो केसेस ज़्यादा नहीं है कंट्री में, जो कि ट्रैवलिंग के पर्सपेक्टिव से अच्छा बनाती है चीज़ों को। आगे बात करते हैं ट्रैवलिंग की। और सबसे बड़ा मेजर अपडेट जो सबकी ज़ुबान पे है इस वक्त, वो है कि टेस्ट एंड गो प्रोग्राम को स्क्रैप कर दिया है। इसके बारे में मैंने एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे एक वीडियो बनाई है, जो कि मैंने कल सैटरडे को 2 बजे दोपहर को डाली थी, जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल्ड एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं पॉइंट टू पॉइंट, एंड इट इज़ ऑन द बेस्ड ऑफ द आर्टिकल रिलीज बाय द टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं फटाफट से दोबारा से एंट्री रिक्वायरमेंट्स कवर करने जा रहा हूँ, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है। तो अगर तो आप वैक्सीनेटेड हैं, नो प्री डिपार्चर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, चलने से पहले टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। नो ऑन अराइवल टेस्ट इज रिक्वायर्ड, जब आप पहुँच जाते हैं तो भी कोई आपका टेस्ट नहीं होगा। इंश्योरेंस कवरेज इज़ मैंडेटरी इन योर केस, तो आपको वो लेनी पड़ेगी, जिसकी कवरेज जो होती है वो होनी चाहिए $10,000 की। थाईलैंड पास आपको अभी भी भरना है, इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। सो वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स और अपनी जो इंश्योरेंस आपने कोविड की खरीदी, वो दोनों चीज़ें आपको अपलोड करनी है। बात करता हूँ आगे नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की। अगर इफ़ यू मैनेज टू गेट एन RT-PCR टेस्ट डन, तो आपके लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम होगी जो कि एक वैक्सीनेटेड ट्रैवलर के लिए होगी। ओके, तो RT-PCR टेस्ट अगर आप कराते हैं तो नो ऑन अराइवल टेस्ट इज रिक्वायर्ड इन योर केस। जब आप पहुंचेंगे कोई आपका ऑन अराइवल टेस्ट नहीं होगा। इंश्योरेंस आपके केस में मैंडेटरी रहेगी, और आपको ज़रूरत भी है। $10,000 की उसकी कवरेज होनी चाहिए। थाईलैंड पास आपको भी भरना पड़ेगा, और आपको अपने इंश्योरेंस की जो कवरेज है उसे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा टू बी ऑन सेफर साइड, अभी भी आप डॉक्टर से जाके नोट लिखवा सकते हैं कि क्या वो रीज़न है या क्या वो मेडिकल ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आपको वैक्सीन नहीं लग सकती। ओके, दैट वुड बी सफिशिएंट। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, इन सब की हार्ड कॉपीज अभी भी आपके पास होनी ज़रूरी है। हम यही एडवाइस करते हैं सबको। अगर आप RT-PCR टेस्ट नहीं कराते बीइंग नॉन वैक्सीनेटेड, तो आपके लिए स्ट्रेट 5 दिन का क्वारंटीन है। आपको उसके लिए 5 दिन के होटल भी बुक करने पड़ेंगे, और 5वें दिन आपको RT-PCR टेस्ट भी अपना करवाना पड़ेगा। जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, आपको रिलीज़ नहीं करेंगे। एनीवेज, अच्छी खबर यहाँ पे ये भी है कि जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं, और कंट्रीज़ भी उनके लिए खुलने जा रही हैं, और खुल चुकी हैं। अगर देखा जाए, थाईलैंड तो है ही जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वियतनाम, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी खुल रही हैं। आगे बात करते हैं कि अभी क्या हालात चल रहे हैं। काफ़ी लोग नाइट लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो अल्कोहल जो है आप सर्व की जाएगी अंटिल मिडनाइट। ठीक है, तो रात तक आपको 12 बजे तक आराम से जो है अल्कोहल मिल सकती है। और जितने भी पीछे इन्होंने जितने भी बार्स थे उन्हें इन्होंने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया था, वहाँ पे परमिशन दे दी गई है अल्कोहल को सर्व करने की।
ठीक है। और लेकिन इसके बारे में अभी कोई प्लान या क्लैरिटी नहीं है कि ये जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें बार से कन्वर्ट किए हैं वापस बार या नाइट लाइफ में कन्वर्ट होंगे या नहीं, लेकिन ग्रेजुअली अब क्योंकि खुल गया है, आप लोग ट्रैवल करेंगे तो नाइट लाइफ भी इंप्रूव कर जाएगी। आगे बात करता हूँ थोड़ी सी फुकेट के बारे में। और पैंडेमिक की वजह से होटल इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ओवरऑल उनकी इकोनॉमी पे जो है इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मेजर आइलैंड रिजॉर्ट्स ऑफ थाईलैंड, ठीक है। और यहाँ पे 73% जो नई होटल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो डेड पड़ी हैं इस वक्त। दे हैव बीन पुट ऑन होल्ड। चलने के, दोबारा उनको शुरू करने के या रिवाइव करने के चांसेस यहाँ कम है। और उसका रीज़न है लिक्विडिटी क्रंच। यहाँ पे पैंडेमिक की वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहे हैं ट्रैवलिंग को लेके, एक वो फैक्टर है जो देखा जा रहा है। और जो उनकी जितने भी लिक्विडिटी थी, जितने भी उनके रिजर्व्स थे, वो काफ़ी कोविड की सिचुएशन को हैंडल करने में वेस्ट हुए हैं। अगर आप टूरिज़्म के फुटफॉल की बात करें यहाँ पे फुकेट के बारे में, तो 2019, 18, 17 के अंदर मतलब पर ईयर 9 मिलियन विजिटर्स जो थे एंटर करते थे फुकेट, जो कि 2021 में रह गए सिर्फ घट के 9 लाख। तो आप देख सकते हैं कि 90% फॉल जो है यहाँ पे देखा गया है सिंस पैंडेमिक। 1786 रजिस्टर्ड टूरिज्म साइट्स जितनी भी हैं, डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स एक्चुअली। खाली पड़ी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट्स। 55% जो होटल के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे बेसिकली दोज आर रेंटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड देन टारगेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, बायर्स, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको इस वक्त बायर भी नहीं मिल रहा है प्रोजेक्ट्स को चलाने का, जो उन्हें खरीदें और चलाएं। डिपेंड करता है कि कितने लोग अब थाईलैंड विजिट करते हैं, और डेफिनेटली दिस विल हेल्प देम, बट इट विल टेक सम टाइम टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ फुकेट। यहाँ पे अब अगला अपडेट आपके लिए कि जो टूरिज़्म काउंसिल है उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर दे विल टारगेट चाइनीज़ टूरिस्ट, और कम से कम जो ओवरऑल टूरिज़्म फुटफॉल रहेगा पूरी कंट्री में इस साल बाय द एंड ऑफ द ईयर, वो रहेगा कुछ 6 से 7 मिलियंस का। पहले उन्होंने 5 मिलियन का टारगेट किया था, क्योंकि काफ़ी टूरिज़्म जो है, जैसे इंडिया एक मेजर मार्केट है, ऐसे चाइना उनके लिए एक मेजर मार्केट है। और चाइना में एक्चुअली क्या होता है, एक एनुअल हॉलीडे पीरियड चलता है जो कि 1 से 7 अक्टूबर के बीच में रहता है। और यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 मिलियन से 6 या 7 मिलियन टूरिस्ट जो हैं थाईलैंड में विजिट करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन ये डिपेंड करता है चाइना के रिस्ट्रिक्शंस पे, वो कितनी जल्दी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अपनी कंट्री से हटाते हैं। जो लोग चाइना से बाहर जाना चाहते हैं, चाइना में एंटर करना चाहते हैं, दोनों के केस के अंदर, बिकॉज कोविड के हालात वहाँ पे बहुत अच्छे नहीं हैं। ओके, आगे मैं बात करता हूँ म्यांमार थाईलैंड लैंड बॉर्डर्स के बारे में। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि क्या हम म्यांमार से थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे मैंने पीछे म्यांमार पे वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि अभी बिजनेस वीज़ाज इशू हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो डेवलपमेंट है पॉजिटिव लैंड बॉर्डर्स को लेके, वो ये है कि 25 अप्रैल को मतलब कि जितने भी टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स, वो मिलने जा रहे हैं और बॉर्डर को खोलने की बात चल रही है। अब ये जो प्रोविंस है, एक जो डिस्ट्रिक्ट है, ये बेसिकली इट इज़ नोन एज मै साई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। ये पड़ता है चियांग राई रीजन के अंदर, प्रोविंस के अंदर। ओके, तो ये वो बॉर्डर है जो सटा है म्यांमार के साथ। एंड दिस यूज्ड टू बी द मोस्ट थ्राइविंग इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ चियांग राई, लेकिन पैंडेमिक की वजह से जो है हालात काफ़ी बिगड़ गए। वहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पे होटल्स हैं, सब बिकने की कगार में आए हुए हैं इस वक्त। लेकिन जो डेवलपमेंट होने जा रही है यहाँ पे, जो डिसीजन लिया जाएगा वो ये है कि 2000 पेडेस्ट्रियंस को अलाउ किया जाएगा बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, प्रोवाइडेड उनके पास उन्हें थाईलैंड में एंटर करने के लिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अपने दिखाने हैं और एक ATK टेस्ट करवाना। अब जो ATK टेस्ट है वो किट आप खुद भी खरीद सकते हैं, और थाईलैंड में एंटर करने से पहले आपको अपने ATK टेस्ट रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। तो 25 तारीख की ये मीटिंग है। और इसके अलावा आपको पता है कि थाईलैंड और मलेशिया के लैंड बॉर्डर्स तो ऑलरेडी खुले हुए हैं, अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स खुल गए थे। और जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, जो फुली वैक्सीनेटेड है, जिनके पास वैलिड पासपोर्ट है या प्रूफ ऑफ वैक्सीन है, वो लोग जो हैं थाईलैंड एंटर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अपडेट्स इस हफ्ते के इस वीडियो में, करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो में। कुछ और नई चीज़ें मुझे पता लगती हैं तो मैं आपके साथ इन वीडियोस के थ्रू शेयर करता रहूँगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो thumbs up and also subscribe to my YouTube channel, The Warning Man Abroad. I see you once again. Take very good care of yourself, guys. Bye-bye.